हेलो नमस्ते, वेलकम टू फाउंडेशन टू फाइनेंस। तो लास्ट क्लास में अपन ने अपना चैप्टर 1 स्टार्ट किया था, जिसका नाम था इन्वेस्टमेंट बेसिक्स। ठीक है, अपन एक बार उसको क्विकली रिवाइज कर लेते हैं। तो सबसे पहले इन्वेस्टमेंट क्या होता है, मैंने बताया था कि लेट से मेरी इनकम 100 रुपीज है, उसमें से मैं कुछ 50 रुपीज एक्सपेंस कर देता हूँ। ठीक है, अभी जो 50 रुपीज मेरे पास आइडियल पड़े हुए हैं, मैं सोचता हूँ यार ये बैंक में पड़े पड़े वेस्ट हो रहे हैं, इससे अच्छा मैं क्या करता हूँ, इनको इन्वेस्ट कर देता हूँ ताकि इनसे मुझे कुछ ना कुछ रिटर्न मिले। तो मैं कहाँ कहाँ इन्वेस्ट कर सकता हूँ? मैं इनसे गोल्ड में इन्वेस्ट कर सकता हूँ, मैं शेयर्स ले सकता हूँ, लैंड में कर सकता हूँ, ठीक है, एटसेट्रा। कई जगह इन्वेस्ट कर सकता हूँ मैं। ठीक है, इसके बाद अपन ने देखा बाय टू इन्वेस्ट। मैं इन्वेस्टमेंट करूँ ही क्यों? और रिटर्न ऑन योर आइडियल रिसोर्सेज। मेरे पास फालतू का बहुत सारा रुपए पड़ा हुआ है, मेरे पास 10 लाख रुपीज मेरी सैलरी थी और 5 लाख की खर्च कर पाए, 5 लाख का क्या करूँ, तो इन्वेस्ट कर दूंगा। जनरेट स्पेसिफाइड सम ऑफ मनी फॉर स्पेसिफिक गोल। मेरे को शादी करनी थी, बिजनेस स्टार्ट करना था, ठीक है, तो एक गोल मैंने बना लिया, उसके लिए मुझे पैसे चाहिए था फ्यूचर डेट पे, तो मैं क्या करूंगा, आज से इन्वेस्टमेंट करना चालू कर दूंगा। मेक अ प्रोविजन फॉर एन अनसर्टेन लाइबिलिटी, अनसर्टेन फ्यूचर। भाई हमारे घर पे कोई भी बीमार हो सकता है, कुछ भी एक्सीडेंट हो सकता है, तो एक इमरजेंसी फंड के नाम पे मैं इन्वेस्टमेंट करता चलूंगा। ठीक है, फिर अपन ने देखा था कि मेन जो रीजन होता है वो होता है कॉस्ट ऑफ इन्फ्लेशन। कॉस्ट ऑफ इन्फ्लेशन क्या है? पहले के मुकाबले आज जो चीजें मिल रही है वो महंगी मिल रही है। जैसे आज कुछ 100 रुपए का मिल रहा है, तो वो आने वाले सालों में 100 रुपए का नहीं, 100 रुपए से ज्यादा मिलेगा। जैसे मैंने बताया था पेट्रोल है, पेट्रोल 2009 में मिलता था अपने को 45 to 50 रुपीज लीटर। ठीक है, आज भाई पेट्रोल 2023-24 में अपने को मिल रहा है 100 रुपीज लीटर। ठीक है, तो गुड्स वही है, लेकिन अपन को वही चीज महंगी खरीदनी पड़ रही। सब्जियां पहले आ जाती थी 5 रुपए किलो, 10 रुपए किलो, आज वही सब्जियां 50 रुपए किलो आती। ठीक है, तो इसी को कहते हैं अपन कॉस्ट ऑफ इन्फ्लेशन। फिर अपन ने इसमें कई एग्जाम्पल देखा था। लेट से इन्फ्लेशन हो रहा है 6% की रेट से, तो आज के 100 रुपए 20 साल बाद अगर इन्फ्लेशन 6% से बढ़ रही है तो कैसे बढ़ती चलेगी? +6%। फिर क्या होगा? 106 हो गया, उसका 6% बढ़ेगी। सिर्फ 6% 100 का 6%, 6 रुपीज नहीं बढ़ेगी, टोटल अमाउंट का 6 बढ़ती जाएगी। तो आज के 100 रुपए 20 साल बाद कितने हो गए थे? 20 ईयर्स बाद 321 रुपीज हो गए थे। इसका क्या मतलब हुआ? या तो मुझे आज 100 रुपए दे दो, और अगर ये 100 रुपए तुम मुझे 20 साल बाद दोगे ना, तो मुझे 100 रुपए नहीं, मुझे 321 चाहिए। क्यों? क्योंकि आज जो मैं 100 रुपए का खरीद पा रहा हूँ ना, 20 साल बाद उसी चीज को खरीदने के लिए मुझे 321 रुपीज चाहिए हो। ठीक है, फिर अपन ने एक चीज और देखी थी कि जो भी अपन इन्वेस्टमेंट करते हैं, तो अपन को इंश्योर करना पड़ेगा कि इन्फ्लेशन से मेरा रेट ऑफ रिटर्न ज्यादा हो। ठीक है, जैसे सपोज इन्फ्लेशन चल रहा है 6% का, ठीक है, और मेरा जो इंटरेस्ट रेट है, सपोज मेरे एफडी में डाल दिया पैसा, वो आ रहा था 8% पे, ठीक है, लेकिन 30% टैक्स भी देना था। तो अपन ने 100 रुपए एफडी में डाले, जिसके मेरे को 8 रुपए की इनकम हो गई थी। ठीक है, अब 8 में से क्या हुआ, 2.4 का तो टैक्स लग गया, तो मैंने जो कुल कितने कमाए, 5.6। ठीक है, अब इन्फ्लेशन ही 6% है, 5.6 मैंने कमाए, तो ये मेरे लिए घाटे का सौदा हुआ या फायदे का? घाटे का सौदा हो गया। क्यों? क्योंकि मैंने 5.6 कमाए और अगले साल मुझे 6 रुपए की कॉस्ट एडिशनल देनी पड़ेगी, तो ये मेरे लिए फायदेमंद नहीं था। ठीक है, अब आज का अपना टॉपिक है व्हेन टू स्टार्ट इन्वेस्टिंग। अपन इन्वेस्टमेंट चालू कब से करें? ठीक है, पढ़ते हैं। द सूनर वन स्टार्ट्स इन्वेस्टिंग द बेटर। मतलब आप जितनी जल्दी इन्वेस्टमेंट करना चालू कर दो, आपके लिए उतना ही अच्छा होगा। क्यों? अपन देखते हैं। बाय इन्वेस्टिंग अर्ली यू अलाउ योर इन्वेस्टमेंट्स more time to grow, whereby the concept of compounding increases your income by accumulating the principal and the interest or dividend earned on it year after year। इसका क्या मतलब हुआ देखो, सॉरी, आप जितनी जल्दी इन्वेस्टमेंट करना चालू कर दोगे ना, उतनी ही जल्दी, सॉरी, उतना ही टाइम आपके इन्वेस्टमेंट को मिलेगा ग्रो करने का, और उसकी इनकम पर भी आपको इनकम मिलेगी। मतलब क्या हुआ, आपने लेट से 100 रुपीज का इन्वेस्ट करे, ठीक है, उसमें आपको 6% का इंटरेस्ट मिल गया, तो नेक्स्ट ईयर आपको क्या इंटरेस्ट मिलेगा? 106 का 6%। मतलब ये जो इंटरेस्ट कमाया ना 6% का, इस पर भी इनकम मिल जाएगी। इसी कॉन्सेप्ट को क्या बोला गया? कंपाउंडिंग। ठीक है, एक बार अपन इसको कंपाउंडिंग समझने के लिए, मतलब कंपाउंडिंग क्यों बेनिफिशियल है, अपन एक बार अपनी प्रीवियस मतलब क्लास 8 याद करते हैं। देखो, अपन ने पढ़ा था एक तो सिंपल इंटरेस्ट, बैंक अपने को सिंपल इंटरेस्ट देती है। मतलब क्या हुआ, अगर मैंने बैंक में 100 रुपीज डिपॉजिट करे और बोला बैंक ने कि हम आपको 6% का इंटरेस्ट देंगे हर साल, 20 साल तक हम आपको 6% का इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट देंगे। इसका क्या मतलब हुआ, बैंक हर साल मुझे 100 का 6% इंटरेस्ट ही देगी, यानी हर साल सिर्फ ₹6 देगी, फिक्स्ड इनकम देगी 6 रुपए की। मतलब क्या हुआ, अगर मैंने इसको 20 साल तक इन्वेस्ट रखा, तो मुझे क्या मिलेगा?
एक तो इंटरेस्ट मिलेगा, इंटरेस्ट क्या हो गया, 100 का 6% कितने टाइम के लिए, 20 ईयर्स के लिए। ये कितना हो गया, 6 × 20 दैट इज ₹120। तो मुझे इंटरेस्ट कितना मिला, 120, और मेरे पास टोटल अमाउंट कितना आ गया, ₹120। तो मुझे इंटरेस्ट का मिल गया, और जो 100 रुपए मैंने इन्वेस्ट करे थे वो भी मुझे मिल जाएंगे। ठीक है, तो मुझे टोटल अमाउंट, सॉरी, 100, टोटल अमाउंट मुझे कितना मिल गया, ₹220 का। ठीक है, अब इसी की जगह अगर मुझे कंपाउंड इंटरेस्ट मिलता, ठीक है, कंपाउंड इंटरेस्ट मतलब इंटरेस्ट पर भी इंटरेस्ट मिल जाता, लेट्स से ये अपन कंडीशन ले लेते हैं, कंपाउंड इंटरेस्ट मिलता। अगर बैंक मुझे बोलता कि हम आपको हर साल 6% का कंपाउंड इंटरेस्ट देंगे, इसका क्या मतलब होता, अगर मैं आज ₹100 जमा करता तो 20 साल बाद मुझे कितने मिल जाते, ₹321। कैसे आया ये अपन ने लास्ट क्लास में ही अपन ने डिस्कस करा था ये वाला, कि ठीक है नेक्स्ट 20 ईयर्स में मेरे 100 रुपए कितने बन जाएंगे, 321 में। अगर इसको दोबारा करना है तो अपन दोबारा देख लेते हैं। कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या होता है, जो भी मेरे को फ्यूचर वैल्यू मिलेगी वो क्या मिलेगी, ये हो जाएगी मेरी जो आज मैंने इन्वेस्ट करा, मतलब मेरी प्रेजेंट वैल्यू, इंटू 1 + r⁻t। ठीक है, तो फ्यूचर में मुझे क्या मिलेगा अभी पता नहीं, मैंने कितने रुपए लगाए हैं, 100 रुपए लगाए हैं। ठीक है, 1 + r, आर क्या है मेरा, 0.06, 0.06 की पावर कितनी, 20। ये अपनी याद करो कितनी आ गई थी, सॉरी, 3.207 समथिंग आ गई थी। ठीक है, इधर आ नहीं रहा, 3.207 आ गई थी। ठीक है, अब इसकी कैसे आई थी पिछली क्लास में देख लेना, अपन ने गूगल पे ही देखा था इसको। ठीक है, तो अब मेरे पास जो फ्यूचर वैल्यू मिलेंगी, मुझे क्या मिलेंगी, 100 × 3.207 यानी 320.7 रुपीज। अब आप देखो कि सिर्फ सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट से ही 100 रुपए का फर्क पड़ गया। सिंपल इंटरेस्ट मुझे, जब सिंपल इंटरेस्ट मिल रहा था, मेरे पास टोटल अमाउंट कितना मिल रहा था, ₹220 का। ठीक है, जब कंपाउंड इंटरेस्ट मिल रहा था, मुझे कितना अमाउंट मिल गया, ₹321 का। 100 रुपए का ही फर्क हो गया। सोचो, 100 रुपए लगाए और 100 रुपए का डिफरेंस हो गया, यही मैं 10 लाख रुपए लगा देता, 1 करोड़ रुपए लगा देता, तो ये कितने, 10 लाख का ही डिफरेंस बन जाता, 1 करोड़ का भी बन जाता। ठीक है, तो अपन को देखना है कि हाँ भाई, अपने को कंपाउंड इंटरेस्ट मिल रहा है वो अपने लिए ज्यादा बेनिफिशियल है, और सिंपल इंटरेस्ट मिल रहा है वो अपने लिए थोड़ा कम बेनिफिशियल है। अब जो अपन ने यहाँ पे पढ़ा, अब जितनी जल्दी कंपाउंडिंग स्टार्ट हो जाएगी ना, अपन उतने ही फायदे में रहेंगे। ये अपन कैसे देख सकते हैं, जैसे मान लो मैंने आज ही 100 रुपए लगा दिया और मैंने बोला कि ठीक है 20 साल बाद मुझे ₹321 मिल जाएंगे। ठीक है, अगर मैंने आज लगा दी तो 20 साल बाद 321 मिलेंगे। लेट से अगर मैं ये 100 रुपए 10 साल के बाद लगाता, मतलब सिर्फ 10 साल के लिए इन्वेस्ट करता ना, तो ये अमाउंट कितना रह जाता, देखो, 100 रुपए लगाए, ये मुझे मिलता 1.06। अब मुझे क्या मिलता, 10 साल के बाद ही। अब ये मान लो कि मैं 100 रुपए की जगह ना, 100 रुपए की जगह लेट से मैं ₹120 इन्वेस्ट कर देता, मतलब मैंने मेरा इन्वेस्टमेंट का अमाउंट ही बढ़ा दिया। मैंने बोला मैं 10 साल तो इन्वेस्ट नहीं करता, 10 साल बाद मैं क्या करता हूँ, 100 रुपए की जगह ₹120 इन्वेस्ट कर दूंगा, ज्यादा पैसे अमाउंट इन्वेस्ट कर दूंगा। कितने साल के लिए, लेट से 10 साल के लिए कर देता। ठीक है, अब देखो इसकी क्या वैल्यू आती है, अब अपन को देखना है 1.06 की पावर 10 कितनी होती है, इंटू क्या हो जाएगा, 120 हो जाएगा। देख लेता, गूगल पे चेक कर लेता है इसको। 1.06 की पावर 10। ठीक है, ये अपना आ गया 1.790, तो अपन 791 ले लेते हैं। ये आ गया 1.791। ठीक है, 1.791 इंटू 120, कैलकुलेटर खोलना पड़ेगा, एक मिनट। क्या हो गया इसको, एक मिनट यार, है ना। हाँ, तो ये देखो क्या हो गया, 1.791 इंटू 120, कितना हो गया, 214.92। मतलब देखो मैंने अमाउंट कितना कर दिया मेरा, 120 कर दिया, तो भी मुझे रुपए कितने मिले, 214.92। क्यों, क्योंकि जो मेरा इंटरेस्ट था ना, उस इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट मुझे कम देर के लिए मिला, सिर्फ 10 सालों के लिए इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट मिला। लेकिन ये जो
मेरा प्रीवियस केस था जिसमें मैंने 100 रुपीज लगा लिए थे और 20 साल तक इन्वेस्ट करा था। मतलब 20 साल पहले से इन्वेस्टमेंट करना चालू कर दिया था। उधर जो है ना, मेरे को 10 साल का एक्स्ट्रा इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट मिलता गया। ठीक है, तो मैं ज्यादा बेनिफिशियल रहा। इसका क्या मतलब हुआ, आप जितना जल्दी इन्वेस्टमेंट करना स्टार्ट करोगे, उतनी ही तेजी से, उतनी ही ज्यादा कंपाउंडिंग होगी। मतलब उतना ही इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट मिलता जाएगा, बढ़ता जाएगा, आपका इन्वेस्टमेंट ज्यादा होता जाएगा। ठीक है, ज्यादा डिटेल में हो गया ये। मैथ समझ नहीं आए तो आप मेरे को मैसेज कर सकते हो, मैं इसका थोड़ा डिटेल में आपको और बता दूंगा। देखो, ठीक है, ये जो कंपाउंडिंग वाला टॉपिक है ना, ये एक्चुअली बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। ये मान लो, पूरा फाइनेंस की दुनिया में सबसे इंपॉर्टेंट मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट जो आता है, वो आता है कंपाउंडिंग एंड डिस्काउंटिंग। तो इसके लिए अपन क्या करेंगे, एक जनरल क्लास लेंगे अलग से, पर बहुत बड़ी क्लास हो जाएगी वो, इसलिए मैं यहाँ पर डिस्कस नहीं कर रहा। पर उस क्लास की मैं आपको इंपॉर्टेंस बता देता हूँ। जैसे मान लो, ये फाइनेंस का पेड़ है। ठीक है, ये हो गया फाइनेंस का पेड़। तो ये तो जो अपनी हरी पत्तियां हैं, जो सबको अच्छी लगती है, सबको अट्रैक्ट करती है, तो ये तो हो गए अपने टॉपिक्स लाइक म्यूचुअल फंड्स, स्टॉक मार्केट, इन्वेस्टमेंट्स। ठीक है, स्टार्टअप्स, अलग अलग जितने भी फाइनेंस में अपने को लगता है ना, हाँ ये अच्छे अच्छे टॉपिक्स है, ये तो सब हो गए पेड़। लेकिन फाइनेंस के टॉपिक्स का जो बेस है ना, जो इसकी रूट्स है, जिस सब्जेक्ट से, सॉरी, जिस टॉपिक से ये सब सब्जेक्ट, सॉरी, सारे टॉपिक्स जुड़े हुए हैं, वो कौन सा है अपना, इसको अपन कहते हैं टाइम वैल्यू ऑफ मनी। टाइम वैल्यू ऑफ मनी। तो ये जो कंपाउंडिंग और डिस्काउंटिंग है ना, कंपाउंडिंग तो क्या है कि आज के मेरे 100 रुपए 20 साल बाद कितने मिल जाएंगे, 321। इसी का अपोजिट होता है डिस्काउंटिंग। यानी बोलेंगे कि 20 साल बाद जो मुझे 320 रुपीज मिलने चाहिए थे ना, उसकी जगह मुझे आज ही 100 रुपए दे दो। ठीक है, अभी कंफ्यूज नहीं होना है इसमें, मैंने बस हल्का सा आपको एक हिंट दिया कि हाँ, ऐसा एक टॉपिक है और बहुत इंपॉर्टेंट है। ये मान लो, आपको जितने भी फाइनेंशियल डिसीजन लेने हैं, कोई भी फाइनेंशियल डिसीजन लेना है, उधर ये टॉपिक 100% काम आएगा। आपको देखना है कि मेरे को रिलायंस का स्टॉक खरीदना चाहिए कि नहीं खरीदना चाहिए, वहां पर ये कॉन्सेप्ट लगता है। आपको देखना है कि मेरे को गाड़ी खरीदनी चाहिए या ओला उबर से ही कर लेना चाहिए कुछ सालों तक, जब तक आपकी स्टेबल इनकम नहीं आ जाती। आपको देखना है कि मुझे गाड़ी खरीद लेनी चाहिए या नहीं खरीदनी चाहिए, मुझे रेंट के घर पे रहना चाहिए या मुझे अपना खुद का घर खरीद लेना चाहिए, मुझे बिजनेस स्टार्ट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। हर एक कॉन्सेप्ट का आंसर टाइम वैल्यू ऑफ मनी देगा, जहां पर अपने को कंपाउंडिंग और डिस्काउंटिंग करनी पड़ेगी। ठीक है, इसको अपन आराम से डिटेल में समझेंगे, बहुत टाइम लगा के। ठीक है, अब मेरी ज्यादा कंफ्यूज नहीं होना, ज्यादा सोचना नहीं, बस समझ लेना कि हाँ, अगर मैं टॉपिक पढ़ाऊं तो उस क्लास को छोड़ना मत बिल्कुल भी। ठीक है, तो कुल मिला के बात यह है कि अपने को इन्वेस्टमेंट कैसे करना चाहिए, जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर देना चाहिए, ताकि कंपाउंडिंग अपना काम करे। कंपाउंडिंग कैसे काम करेगी, इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट देगी, प्रिंसिपल पर भी आपको इनकम देगी, इंटरेस्ट पे भी आपको इनकम देगी, और आपका इन्वेस्टमेंट ग्रो होता जाएगा, बढ़ता जाएगा। तो जितना जल्दी करो उतना बेटर। ठीक है, द 3 गोल्डन रूल्स ऑफ ऑल इन्वेस्टर्स आर, हर इन्वेस्टर्स के 3 गोल्डन रूल है। क्या है, इन्वेस्ट अर्ली, अपन ने देख लिया, जितना जल्दी करोगे उतना बेटर। इन्वेस्ट रेगुलरली, अपना एक नियम बना लो, एक रूल बना लो कि लेट से मैं 1 लाख रुपीज कमाता हूँ ना महीने का, 1 लाख, तो इसमें से मुझे 15% तो सॉरी, इन्वेस्टमेंट करना ही करना है। अभी 15% कुछ फिक्स नहीं कि नहीं 15% ही करना है। हो सकता है आपकी इनकम 10 लाख हो, तो आप बोले ठीक है, मैं 15% नहीं, मैं तो 30% कर लेता हूँ। क्यों, मैं 7 लाख ही तो खर्च कर पाऊंगा ना यार, मैं कितना खर्च कर लूंगा। अब मान लो आपकी इनकम 30,000 ही है एक बार को स्टार्टिंग में, तो भी सोच लो कि ठीक है, हर महीने में 3,000 तो रख ही सकता हूँ, तो मैं 10% की तो अपना एक रूल बना लेता हूँ कि यार हाँ, मेरी जो भी इनकम हो ना, मैं 10% तो इसमें इन्वेस्ट कर ही दूं। ठीक है, अब ये किसी भी जाने के लिए फिक्स नहीं है अभी क्या फाइनेंशियल कंडीशन है राइट नाउ, कि भाई मैं अभी इन्वेस्ट कर ही नहीं सकता, तो भी सोचो नहीं, 5-10% तो करना ही है। आप एक स्टेबल कंडीशन में हो कि ठीक है, मेरे पास बहुत आइडियल पैसा है, मैं 20% 30% तक तो इन्वेस्टमेंट कर ही सकता हूँ, 40% इन्वेस्टमेंट कर ही सकता हूँ, 40-50% इन्वेस्टमेंट कर सकता हूँ, तो ठीक है। जो भी है आप रेगुलर इन्वेस्ट करो। आपने सोच लिया मैं हर महीने मेरे इन्वेस्टमेंट के नाम पे मेरी इनकम का 30% निकालना चाहता हूँ, तो आप निकालो। ठीक है, उसको तोड़ो मत बीच बीच में। ठीक है, नेक्स्ट क्या हो गया, इन्वेस्ट फॉर लॉन्ग टर्म एंड नॉट शॉर्ट टर्म। ये अपन ने देखा कंपाउंडिंग कैसे काम करती है लॉन्ग टर्म में। आप जितना टाइम अपने इन्वेस्टमेंट को दोगे, आपका इन्वेस्टमेंट उतना ग्रो करेगा। आप शॉर्ट टर्म के लिए करोगे तो इन्वेस्टमेंट ग्रो नहीं करेगा। अब शॉर्ट टर्म क्या होगी, लॉन्ग टर्म क्या होगी, लेट से मैंने रिलायंस का शेयर लिया, ठीक है, 2000 में। अब एक महीने बाद ही वो शेयर कितने का हो गया, 2100 का हो गया, 2150 का हो गया। अब मेरे को लग रहा है यार ठीक है, एक महीने में मैंने
2000 का शेयर 2150 का हो गया, मैंने 10 शेयर खरीदे हुए थे 20,000 के, ठीक है, 10 शेयर्स थे एट 2000, तो मैंने 20,000 इन्वेस्ट कर दिए थे और मुझे 2150 यानी 150 का प्रॉफिट हो गया था एक शेयर पे, और 10 शेयर्स पे कितने हो गए, 1500 का प्रॉफिट हो गया। और मैंने क्या करा, वो शेयर्स बेच दिए और 1500 का प्रॉफिट जेब में डाल दिया। ये तो हो गया मैं शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर, मतलब विद इन ईयर में क्या कर रहा हूँ, ठीक है अभी शेयर खरीद लेता हूँ, मेरे को बेचना है मैं बेच दूंगा, जैसे शेयर बढ़ा मैंने बेच दिया। ये होते हैं शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट, ठीक है। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स क्या होते हैं, वो देखते हैं यार ठीक है अभी आज मैं शेयर खरीद लेता हूँ रिलायंस का, लेट्स से 2000 का। अब मेरे को पता है आज जो सेंसेक्स और निफ्टी आपने देखा होगा वर्ड, अब क्या होता है अपन बाद में देखेंगे। इस शेयर मार्केट के क्या होते हैं, इंडेक्स होता है जो बताते हैं कि मार्केट आज किस पोजीशन पर है, ठीक है। तो कभी इंडेक्स और ये सब स्टार्ट होते हैं 100 से, 100 से बढ़ते बढ़ते लेट्स आज 65,000 तक आ गया अपना सेंसेक्स, ठीक है। तो 65,000 आ गया, मतलब मैंने देखा यार ये तो हर साल ग्रो कर ही रहा है, कर ही रहा है, ग्रो कर रहा है। तो मैं क्या सोचूंगा यार, अभी मेरे को लग रहा है 5 साल बाद ना ये 65,000 का 80,000 हो जाएगा। मतलब मेरे शेयर की वैल्यू 2,000 है ना, तो हो सकता है 5 साल बाद उसकी गारंटी, सॉरी गारंटी तो नहीं होगी, 5 साल बाद उसकी एक पॉसिबिलिटी है कि वो 3,000 तक भी चले जाए, ठीक है। या हो सकता है और मैं 2-4 साल रुक जाऊं ना, तो वो शेयर 2,000 के 4,000 रुपए भी हो जाए। क्योंकि मेरे को दिख रहा है कि रिलायंस जो है ना, उसमें एक पोटेंशियल है, ग्रोथ कर रहा है वो, ठीक है। तो वो धीरे 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 ग्रोथ कर रहा है, और मेरे को लग रहा है मैं अभी अगर खाली निकालूंगा तो खाली 150 आएंगे, और ये मैं थोड़ा स्टेबल हो जाऊं, थोड़ा रुक जाऊं, उसको देखूं कि उसको मतलब जैसे जैसे वो काम कर रहा है उसको ग्रो होने दूं, तो वो क्या होगा, मैं क्या 2,000 की 3,000 भी कमा सकता हूँ। अब इसकी कोई श्योरिटी नहीं है कि मैं 2,000 के 3,000 ही बना लूंगा या 4,000 बना लूंगा। वो तो अब आपने रिस्क और रिटर्न का क्या बोलते हैं देख के चलना पड़ेगा अपने को, ठीक है। बहुत ज्यादा लंबा टाइम ले लिया इसमें अपन ने, पर ठीक है इसको समझना थोड़ा इंपॉर्टेंट था। व्हाट केयर शुड वन टेक व्हाइल इन्वेस्टिंग, ठीक है। अब यार ये थोड़ा बड़ा हो जाएगा मेरे ख्याल से पढ़ेंगे तो, चलो इसको अपन नेक्स्ट क्लास में पढ़ते हैं। आज अपन ने बहुत छोटा सा ही टॉपिक पढ़ा है, व्हेन टू स्टार्ट इन्वेस्टिंग, छोटी छोटी क्लास ही रखेंगे अपन, इसको अपन नेक्स्ट क्लास में पढ़ते हैं। चलो थैंक यू।